हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। बच्चों, आज हम 12वीं का जो गणित है उसका अध्याय एक संबंध एवं फलन की पहली प्रश्नावली है 1.1। इसके पहले सवाल को हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल लिखा गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है या नहीं। आपको निर्धारित करना है। जिसका पहला प्रश्न हमने लिखा है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 कहाँ तक दिया है, 14 तक में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको मैं हल करता हूँ। इसका हल किस प्रकार से होगा, तो लिखते हैं इसका हल। तो सबसे पहले मैं स्वतुल्य की जांच कर लूँ। स्वतुल्य की जांच करने से पहले मैं संबंध की जांच कर लूँ कि संबंध में क्या क्या अवयव आएंगे। तो यहाँ a बराबर दिया गया है 1 2 3 4, कहाँ तक दिया गया है 13 14 तक दिया गया है। और इसके रूप में जो r दिया गया है, r बराबर दिया गया है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको संबंध r दिया गया है। अगर मैं इस समीकरण को हल करूं 3x माइनस वाई बराबर 0, इससे y बराबर कितना निकलेगा, y बराबर निकल कर आएगा 3x। मतलब कि y का मान x के 3 गुने के बराबर है। x का मान मैं कहाँ से कहाँ तक ले सकता हूँ, x का मान 1 से लेकर 14 तक रख सकता हूँ। y का मान कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो 1 से 14 तक ही आएगा, 15 नहीं आना चाहिए। तो मैं x और y का मान क्लियर करके फिर r में रखता हूँ। मतलब अगर x बराबर मैं 1 रखूँ तो y कितना प्राप्त होगा, y बराबर 3 1 कम 3 प्राप्त होगा। मतलब 1,3 अंदर आएगा इसके। अगर मैं x का मान 2 रखूँ तो y बराबर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 6। मैं x बराबर 3 रखूँ तो y बराबर 3 3 9। और अगर मैं x बराबर 4 रखूँ तो y बराबर 4 3 12। x बराबर 5 रखूँ तो y बराबर जो प्राप्त होगा 3 5 15। लेकिन 15 जो प्राप्त हुआ है, क्या ये 15 इस समुच्चय में दिख रहा है, नहीं। मतलब अगर हम 5 रखते हैं तो y का मान इसके अंदर नहीं दिख रहा है। मतलब x का मान तो रख सकते हैं, लेकिन y नहीं ना होने के कारण डज नॉट बिलोंग्स टू a। y ना होने के कारण मैं x भी नहीं लूंगा। तो सीधी सी बात है, अब x और y के जो मान प्राप्त हुए हैं उसके रूप में अगर मैं r रखूं तो आपको r बराबर क्या प्राप्त होगा, r बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा, x का मान आपने 1 रखा, 1 पर प्राप्त हुआ 3, 1,3। x का मान 2 रखा तो 2 पे 2 तिहाई 6, 3 पे 3 तिहाई 9, 4 पे 4 तिहाई 12। 5 रखा ही नहीं गया क्योंकि 5 रखने पर y नॉट बिलोंग होगा इसे। तो ये हमने r का मान लिखा। अब जो प्रश्न कह रहा है कि स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, निर्धारित करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य की जांच करने के लिए सेम अवयव का अगला वही होना जरूरी है। मतलब अगर एक है तो अगले को भी एक होना चाहिए था। तो आर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो 2 बार सेम तरीके से आया हो। तो मैं लिख सकता हूं कि 1,1 या 2,2 डॉट 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 14,14। ऐसा कुछ नहीं है जो आर के अंदर आया हो। डज नॉट बिलोंग टू आर। इसको पढ़ेंगे, ये बिलोंग मतलब संबंध रखता है, संबंधित है इसमें, और इसका मतलब नॉट बिलोंग। तो यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 14 14 कुछ भी आर के अंदर नहीं दिख रहा है। यही आर का मान है। आर के अंदर अगर ये सब कुछ नहीं दिख रहा है तो स्वतुल्य हो ही नहीं सकता। तो हमने लिखा डज नॉट बिलोंग टू आर। अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। दूसरा चेक करना सममित। सममित के लिए, सममित के लिए जब मैं सममित की बात करूं तो 1 3 आर के अंदर है लेकिन 3 1 कहीं नहीं है। 2 6 है लेकिन 6 2 नहीं है। 3 9 है लेकिन 9 3 नहीं है। अगर सीधा है तो उल्टा भी होना चाहिए, तभी संबंध हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर वही लिख सकता हूँ कि चूंकि 1,3 बिलोंग्स टू आर, 1,3 बिलोंग्स टू आर, बट मतलब लेकिन 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और ऐसे कोई भी एक पाया गया तो सबके लिए लागू होता है। अब जरूरी नहीं कि आप 2,6 को लिखें या 6,2, मतलब 2,6 बिलोंग्स टू आर लेकिन 6,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर।
ये लिखने की आवश्यकता नहीं, एक ही इसके लिए पर्याप्त है। तो ये कारण आपने लिख दिया, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये संबंध जो है वो सममित नहीं है। लिख देंगे, अतः संबंध आर सममित नहीं है। दो चीजें समझ में आई। अब तीसरे पे चर्चा करते हैं। तीसरा क्या चेक करना है? संक्रामक चेक करना है। क्या चेक करना है? सममित तथा संक्रामक है या नहीं है। तो मैं संक्रामक चेक करता हूं। संक्रामक के लिए ये बताइए कि 1 3 दिख रहा है, फिर शुरू कौन 3 से हुआ है? तो 3 से शुरू होने वाला ये है, मतलब मैं कहूं 1 और 3 है, 3 और 9 है, तो संक्रामक ये कहता है कि 1 और 9 भी होना चाहिए था। अगर दिख रहा होगा तो संक्रामक है। देखते हैं, 1 3 है, 3 9 है, लेकिन इस पूरे समुच्चय में कहीं पर 1 9 नहीं है, तो सीधी सी बात है ये संक्रामक भी नहीं है। तो मैं इसको मिटाऊं, अगर मिटा के लिख सकता हूं कि चूंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर। अतः संबंध आर क्या नहीं है? संक्रामक नहीं है। ये पहले एक्सरसाइज का, पहले प्रश्न का पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दूसरा शुरू करें। बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है इसका कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध। तो इसका अर्थ क्या है? आपको जो समुच्चय दिया रहता, समुच्चय ना देकर उस समुच्चय को क्या लिखा है? प्राकृत संख्याएं, मतलब जो a था वही n है। n का मतलब नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? n तक। ये रहा समुच्चय। आर बराबर जो उसने परिभाषा लिखी है रिलेशन का कि x कामा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, मतलब x का मान 4 से छोटा लेना है। नेचुरल ही लेना, तो मतलब सबसे पहला नंबर 1 ले सकते, इससे पहले भी नहीं जाएंगे और 4 के बाद भी नहीं जाएंगे। 4 भी नहीं लेंगे, 4 से छोटा है कौन? 3। मतलब मैं अगर r यहाँ पर डिफाइन करूं, r बराबर लिखा कितना जाएगा? तो मैं x का मान 1 रखता हूँ, x 1 है, तो y का मान x धन 5 है, मतलब 1 धन 5, 1 धन 5 का मतलब 6। y कुछ भी हो सकता है, y का कंडीशन नहीं दिया है, केवल कंडीशन x का दिया है। तो x का दूसरा मान मैं 2 रख सकता हूँ। 2 रखने पर 2 धन 5 आएगा, 2 धन 5 का मान कितना आएगा? 7। अगर मैं यहाँ पर 3 रखूँ, कितना रखा जाए? 3। तो 3 रखने पर 5 3 8, मतलब यहाँ पर अगर बात कर किया जाए कि x का मान 1 पे 6, 2 पे 7 और 3 पे 8, 4 हमें रखना ही नहीं है, तो यही x के 3 मान हुए। कौन कौन से? 1 कामा 6, 2 कामा 7 और 3 कामा 8, ये r के मान हो गए। चेक वही करना है कि क्या यह सतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। आइए एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहला स्वतुल्य के लिए, किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए खुद का खुद से होना चाहिए, ना तो कहीं पर 1 1 है, ना तो कहीं पर 2 2 है, ना तो कहीं पर 3 3 है, कोई चीज दोबारा रिपीटेड नहीं है। तो लिखेंगे 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3 डॉट 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 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर क्या नहीं है? स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। एक चीज क्लियर हुआ। दूसरा सममित चेक करना है और तीसरा संक्रामक चेक करना है। तो सममित के लिए अगर मैं सममित चेक करूं, 1 6 दिखा लेकिन 6 1 नहीं दिखा, 2 7 दिखा लेकिन 7 2 नहीं दिखा, 3 8 दिखा लेकिन 8 3 नहीं दिखा। नहीं दिखा तो मतलब सीधा है, उल्टा नहीं है। लिख दूं 1 कामा 6, चूंकि 1 कामा 6 बिलोंग्स टू आर, मतलब संबंध है आर से, लेकिन 6 कामा 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। 6 कामा 1 1 ही बहुत है, अगला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अतः क्लियर हो जाता है, अतः संबंध आर क्या नहीं है, संबंध आर सममित नहीं है, संबंध आर सममित नहीं है। मैं तीसरा चेक करता हूं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए मैं अगर संक्रामक चेक करूं तो संक्रामक की कंडीशन में ये होता है कि अगर ए और बी है, बी और सी है, ए और सी भी होना चाहिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 1 6 है, लेकिन अगला कोई भी पॉइंट जो है वो 6 से शुरू नहीं है, मतलब केवल एक रूप ए बी का है, ना तो बी सी है ना तो ए सी है। इसको बना के लिखेंगे क्योंकि ना 1 6 के बाद कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो लिख देंगे इसके लिए, मतलब एक उदाहरण तैयार करेंगे। रूपरेखा आप चाहे शुद्ध हिंदी लिख सकते हैं या इस प्रकार से लिख सकते हैं, संबंध एवं फलन में भाषा चाहे जैसी हो, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि लिखना कैसे है, वो ठीक है, आप चाहे जिस प्रकार से लिखें। तो संक्रामक के लिए क्या करना है, लिखेंगे यदि ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू, क्या है, नेचुरल नंबर दिया था, तो यदि ए कामा बी कामा सी एन में है एंड चूंकि ए कामा बी जो है वो संबंध रखता है आर से, लेकिन बी कामा सी एंड ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है, संबंध आर संक्रामक नहीं है। तो पहले दोनों सवाल जो हैं वो ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। इसका लिया गया है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर। इसको भी चेक करना है कि क्या है, स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। चेक करते हैं इसका हल। अगर मैं हल करूं इसका तो पहले मैं आर को लिखूं, आर में कौन कौन से अवयव आएंगे, तो मैं यक्स वाई लिख रहा हूं, तो यहाँ पर रिलेशन दिया है कि जो वाई है वो यक्स से क्या है, पूरी तरह से कट रहा है। मतलब मैं अगर एक लिखूं तो एक अपने आप से कट जाएगा, 2 और 2 लिखूं खुद, 3 और 3 लिख सकता हूँ, 4 और 4 लिख सकता हूँ, 5 5 लिख सकता हूँ, 6 कामा 6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ से यहाँ तक सारी चीजें अपने आप में विभाजित होंगी। अब दूसरा, 1 से 2 विभाजित हो जाएगा, 1 से 3 विभाजित हो जाएगा, 1 से 4 विभाजित होगा, 1 से 5 विभाजित होगा और 1 से 6 विभाजित होगा। ये कंडीशन समझ में आया, ठीक। अगला, अब तीसरा हमने कहा 2 से कौन विभाजित होगा, 4, और 2 से कौन विभाजित होगा, 6। अगर मैं अगला लिखूं 3, तो 3 से केवल 6 विभाजित होगा। अब 3 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं जो एक दूसरे को विभाजित करे इस प्रकार वाले संबंध को। मतलब कहें तो ये आर का पूरा हमने मान लिख दिया कि आर बराबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 4 2 6 3 6, ये है मतलब कहें तो आर का मान। अब इसको चेक करना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, तीनों है या तीनों नहीं है या कोई एक है, यही आपको निर्धारित करना है। तो सबसे पहले जांच करते हैं स्वतुल्य के लिए। क्या लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए मैं अगर स्वतुल्य की जांच करूं तो स्वतुल्य के लिए पूरी कंडीशन मैच कर रही है। 6 तक संख्या है, 6 तक पूरा आया है। मैं लिख सकता हूं 1 कामा 1 डॉट 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 6 कामा 6 बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर क्या है, स्वतुल्य है। बात समझ में आई। इसके दूसरे पे आते हैं प्रश्न, मतलब सममित के लिए। सममित के लिए हमने कहा उल्टा भी होना चाहिए, अगर सीधा है तो 1 2 है तो 2 1 कहीं नहीं दिख रहा है, 1 4 है लेकिन कहीं पर 4 1 नहीं है, तो इसका मतलब स्वतुल्य तो है लेकिन सममित नहीं है। इसको चाहे तो आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं या जैसा लिखा गया वैसे लिख दे, कोई भी एक पकड़ लीजिए आप। कोई एक पकड़ने का मतलब है कि हमने अगर 1 2 ही उठाया, क्योंकि 1 कामा 2 आर में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन 2 कामा 1 आर में नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर क्या नहीं है, सममित
नहीं है, संबंध आर सममित नहीं है। आइए तीसरा चेक करते हैं। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए तो हमने कहा ए बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए बी, फिर बी सी होना चाहिए, फिर मिलाकर ए सी होना चाहिए। तो अगर ये मान्यता इसके पास है तो ये संक्रामक है, अन्यथा संक्रामक नहीं है। तो चेक करिए, अगर मैं 1 2 देख रहा हूँ, कोई 2 से स्टार्ट है, कुछ 2 2 है, ऐसे समझिए। मान लेते हैं एक संख्या ए है जो बी से विभाजित है। ये संख्या किससे, सॉरी, बी जो है वो ए से विभाजित है। उसके बाद बी और सी लिखने का मतलब सी बी से विभाजित है। क्या ए सी से विभाजित होगा? नहीं समझ में आया। फिर से देखिए, अगर मैं कहूं 1 2 से विभाजित है, सॉरी 2 1 से विभाजित है, इसी प्रकार से 4 2 से विभाजित है। क्या 1 4 से को विभाजित करेगा? करेगा। फिर से देखिए और उदाहरण, 2 संख्या जो है वो 4 को विभाजित करेगा। संख्या 4 8 या 4 से मतलब कोई पहाड़ा पढ़ लीजिए, 12 ले लीजिए, 12 को विभाजित करेगा। क्या 2 और 12 विभाजित होंगे? तो जो 2 है वो 12 को विभाजित करेगा। मतलब उदाहरण सटीक बैठ रहा है कि अगर ए बी को विभाजित करेगा, बी सी को विभाजित करेगा, तो ए सी को अवश्य विभाजित करेगा। अगर आप इसको थ्योरी में भी लिख देंगे तो भी आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सही माना जाएगा। इसको मिटा के वही लिखते हैं। क्या लिखेंगे? यदि ए बी को विभाजित करेगा तो हम क्या कह सकते हैं? ए कामा बी बिलोंग्स टू आर होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। एंड बी सी को विभाजित करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं परिभाषा के हिसाब से? तो लिख सकते हैं बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ये दो चीजें, अगर ए बी को विभाजित करता तो मैं ये लिखता हूँ, बी सी को विभाजित करेगा तो ये लिखूंगा। तो सीधी सी बात है, मैं जानता हूँ कि ए अवश्य सी को विभाजित करेगा, तो लिख दूं तब ए सी को अवश्य विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अतः क्या लिख दूं? ए कामा सी जो होगा वो संबंध रखेगा आर से, तो संक्रामक है। मतलब केवल ये स्वतुल्य है, सममित नहीं है, और क्या है? संक्रामक है। तो लिख दूं अतः संबंध आर क्या है? संक्रामक है, मतलब संक्रामक संबंध है। ये प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 का चौथा प्रश्न है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r। इसको चेक करते हैं। मतलब आपको यहाँ पर समस्त पूर्णांक दिया है। समस्त पूर्णांक का अर्थ हुआ कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स आएंगे वो पूर्णांक होते हैं, बस वो दशमलव में ना हो। तो यहाँ पर मैं अगर कहूँ तो इसी के रूप में छोड़ देता हूँ फलन को। डायरेक्ट चेक करता हूँ स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए अगर मैं इसके स्वतुल्य की जांच करूं, देखिए अगर मैं ए कामा ए लिखता हूं, मुझे ए माइनस ए करना होगा, और ए माइनस ए का जो रिजल्ट आए वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक आना चाहिए। ए माइनस ए को घटाने पर क्या आएगा? 0। तो 0 कैसी संख्या है? पूर्णांक है। तो मतलब मैं कुछ भी लूँ, बी कामा बी भी ले रहा हूँ, तो हमें बी माइनस बी करना पड़ेगा परिभाषा के हिसाब से। तो बी माइनस बी भी 0 आएगा। तो सीधी सी बात है, स्वतुल्य के लिए खुद का खुद से होना चाहिए, और खुद का खुद से घटाने पर 0 आएगा, तो स्वतुल्य है। लिखूंगा यदि स्मॉल ए बिलोंग्स टू जेड, मतलब मान लेते हैं कोई एक संख्या है जो पूर्णांक से संबंधित है, तब ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा। कारण इसका बताइए क्यों होगा? क्योंकि ए माइनस ए बराबर 0 एक पूर्णांक है। एक क्या है? पूर्णांक है, और शर्त यही है घटाने पर पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए, प्राप्त हो रहा है। बात समझ में आई? इसका स्वतुल्य हमने जांच लिया है। दूसरा है सममित के लिए, सममित के लिए मैं अगर सममित की बात करूं तो ये बताइए, अगर मैं 2 संख्या ले रहा हूं, मैं मान लीजिए मैंने 4 और 2 लिया, दोनों पूर्णांक है, तो लेने का शर्त ये है 4 और 2 को घटाएंगे, और घटाने पर आना चाहिए पूर्णांक। 4 में से 2 घटाएंगे, कितना आया? 2।
इसका उल्टा भी पूर्णांक होना चाहिए। तो मतलब मैं 2,4 लिख दूं, लिखने के साथ ये 2 -4 करना पड़ेगा। 2 -4 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, -2 आएगा। -2 भी पूर्णांक है, तो सीधी सी बात है कि उल्टा सीधा दोनों घटाने पर पूर्णांक ही आएगा। बराबर नहीं, बराबर कहीं भी नहीं रहा है, केवल कह रहा है पूर्णांक आना चाहिए। मुझे पूर्णांक लाना है, किया क्या जाए, लिखूंगा यदि a, b बिलोंग्स टू z है, मतलब पूर्णांक से संबंधित है, एंड a - b एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, तब मैं कह सकता हूं a, b बिलोंग्स टू r होगा। अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, b - a भी पूर्णांक होगा, ये आप लिखेंगे। तब b - a भी एक पूर्णांक ही होगा, ये आपकी तरफ से स्पष्ट होगा। अतः b, a बिलोंग्स टू r, ये लाइन आपने स्पष्ट किया, ये लाइन पहले से ही स्पष्ट है। दोनों को अगर मिला के देखें तो a, b भी r में है, b, a भी r में है, ये मैच कर गया। अतः संबंध r क्या है, संबंध r सममित संबंध है। बात समझ में आए? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले इसको थोड़ा सा मिटा दें जिससे आपको ये समझ में आए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।